तो फाइनली अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म की गाय को गर्मी में कैसे मैनेज करते हैं वो आज के इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि कितना ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे माइंड में ऐसा होता है, हम जो एक दो गाय पालने वाले किसान हैं हमारे यहाँ, उनको ये ऐसा लगता है कि ज़्यादा धूप निकल गई है तो हम लोग दोपहर में गाय को धुलते नहीं हैं। तो हम लोगों ने कैसा सिस्टम बनाया है, आज के इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बताना चाहूँगा, ये मेरा फार्म जो है बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट में धेवई गांव में स्थित है। मेरा गांव का नाम भिखनपुर धेवई और जस्ट बगल में हम लोग जो बॉर्डर पे हैं वो धेवई है। गांव के आसपास, मेरे फार्म के आसपास गांव थोड़ा दूर है। हमने बीच खेतों में बनाया ताकि ज़्यादा हवादार हो सके। अक्सर ये देखने मिलता है कि गाँव के बीच में लोग फार्म करते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। फार्म कभी भी आप बनाना है तो वहाँ पे आपके यहाँ फार्म पे कम से कम 4 व्हीलर आपके फार्म पे आना चाहिए। जैसे दाना लाना हो, दूध कहीं भेजना हो, गाय कहीं भेजना हो, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है। इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखें। दोस्तों, हम लोगों ने जो सिस्टम किया है अपनी गायों को गर्मी से बचाने के लिए, सबसे पहले आपको बड़ा फ़ैन रखना होगा जिससे आपकी गाय को इतना हवा आए कि चाहे उस पर मक्खी हो या मच्छर हो वो उड़ जाए। इसके लिए आपको कम से कम जितना ज़्यादा बड़ा फ़ैन लगाएं उतना ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा एक ये होता है कि फैन के साथ साथ उसको भिगाने की सुविधा होनी चाहिए। हर आधे एक घंटे में वो भीगेगी गाय और उसके बाद हर 15-20 मिनट उसका भीगना बंद होगा और फैन के सामने आएगी। इसलिए टाइमर के मुताबिक हम लोगों को स्प्रिंकलर लगाना बहुत ही जरूरी है। हमने लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल या 2 साल पहले हमने अपने फार्म पे पहले फोगर लगाया था। फोगर वाला सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से हमने स्प्रिंकलर लगाया। फोगर अच्छा नहीं लगा, इस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फोगर से ह्यूमिडिटी बनती है, पूरी गाय अच्छे से भीग नहीं पाती है, इस वजह से उसमें खर्चा भी ज़्यादा है। तकरीबन अगर आप एक फोगर लेने जाओ तो अगर लोकल आप कितना भी मिनिमम खरीदते हैं तो 5,000 के लगभग और हार्डली 10,000 तक के फोगर मिल पाता है। स्प्रिंकलर अगर आप लगाते हो तो हर फार्म पे आपको इस तरह से टंकी आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी पानी का टंकी तो होता ही है। आप अपने यहाँ मोटर तो लगाओगे ही, तो मोटर से कनेक्ट करके डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर अपने टंकी से डायरेक्ट कनेक्ट करके लगा सकते हैं। उसमें 1,000-1,200 रुपए का एक टाइमर लगाने की जरूरत है, जिससे टाइमर से ये फायदा होगा कि आपने आधा घंटा के लिए चालू किया है, 15 मिनट के लिए बंद किया है, तो ये सुविधा हो जाएगा। तो आपको बारी बारी से भिगाने की गाय को जरूरत नहीं है। ये काम को आसान, डेयरी फार्मिंग ही एक ऐसा चीज है जितना काम को आप आसान करेंगे उतना ज्यादा दिन टिक पाएंगे, उससे ज्यादा मुनाफा ले पाएंगे। हमारी गायों को आप देख सकते हैं, सभी गाय दाना भूसा खिला चुके हम लोग और खाना खिलाने के बाद अपने आप जिनको भीगने का मन है, बहुत सारी गाय भीग रही है, बहुत सारी गाय इधर आके खड़ी है, बहुत सारी गाय बैठी हुई है। इस तरह से मैनेज करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के माइंड में होता है, जो कि मैंने पहले बताया कि भाई गाय को धूप के टाइम में भिगाएंगे, दिन में 3-4 बार भिगाएंगे तो दिक्कत होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी गाय को पूरे दिन का 10 बार भी भिगाते हो, रात को भी भिगाते हो, मौसम गर्म होना चाहिए, उसको ठंड लगना चाहिए। डेयरी फार्मिंग में ना 3 ही चीज है, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ही एक ऐसा चीज है जिससे आपका लेबर कॉस्ट बच सकता है, यानी कि कम लगाकर ज्यादा लेना, इसको ही मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप। डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट हमारे खास करके बिहार, यूपी और कुछ बंगाल, झारखंड, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बार बार सिखाना चाह रहा हूं कि इन चीज को ध्यान दे दीजिए। सिर्फ 2 चीज तो हम दूसरे पे डिपेंड है, 2 चीज, यानी कि फीडिंग हम दूसरे पे डिपेंड है, बैलेंस हमको नहीं आता करना, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है जिसमें आपको कई सारे मटेरियल्स को लेकर हम अच्छा फीड बना पाएंगे। ये थोड़ा हमारे बिहार, झारखंड और कह सकते हैं यूपी, कह सकते हैं वेस्ट बंगाल, कई सारे राज्यों में दिक्कत है। हमने इस चीज पे बहुत ज्यादा मतलब जानने की कोशिश की, तो हमने ये देखा कि पंजाब और हरियाणा में हर 20 किलोमीटर पे एक मशीन, मतलब क्रेशर, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि गेहूं पिसवा लो, या क्रेशर रखते हैं, मिक्सर रखते हैं, और वहां पे हर मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो मिनरल हो या टॉक्सिन बाइंडर हो, हर वो चीज मिल जाएगा जो हमारे न्यूट्रिशन के हिसाब से जो चीज प्रोडक्ट हमको डालना है। यानी लगभग एक बैलेंस किया हुआ फीड गाय के लिए बनाने के लिए तकरीबन 20 प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। ये चीज हमसे पॉसिबल नहीं है। अगर हम कह देते हैं, आज बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर कह देते हैं कि अरे हम तो मक्का, चोकर और दलिया खिलाकर डेयरी फार्मिंग कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसका अभाव, जो प्रेग्नेंट नहीं होना, गाय गिर जाना, गाय बीमार हो जाना, ये सब कई सारे चीज इसी चीज से होती है। इस चीज का ख्याल रखें। फीडिंग को आप इसको हल्के में ना लें। अगर ये अच्छा होगा तो ही आप ब्रीडिंग अच्छा कर पाएंगे, ये फीडिंग अच्छा होगा तो ही आप गायों को मैनेज अच्छा कर पाएंगे। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फीड है, वो भी बैलेंस किया हुआ। आपके एरिया में जो भी बैलेंस किया हुआ मिल रहा है आप उसी को खिलाएं। आप कोशिश ये करें कि किसानों का रिव्यू ले लें कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ज्यादा बेस्ट है। हम लोग अपने यहाँ फार्म पे जो खिलाते हैं, आपको बार बार हमने वीडियो में बताया कि हम लोग ये फीड खिला रहे हैं। आपके यहाँ क्या मिल रहा है आप उसको गौर करके देख लें और आप उसको खिलाएं। पहला चीज फीडिंग का, जब आप अच्छा बैलेंस का फीड खिलाओगे, तकरीबन 3-4 महीना, 1 साल जब खिलाओगे, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज नहीं किया जाता है। खास करके मार्च के बाद से लेकर अगस्त तक तो कोई फीड चेंज ना करें, जो आप खिला रहे हैं वही खिलाएं।
अगर बहुत ऐसा लग रहा है आप दलिया वलिया मिक्स करके खिला रहे हैं तो धीरे धीरे काफी दिन टाइम ले उसको चेंज करने में, तब नहीं तो प्रॉपर दूध डाउन हो जाएगा, क्योंकि गर्मी है और गाय बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दूसरा फीड जैसे ही आप दोगे तो दूध खराब होगा, गाय बीमार होने के भी बहुत सारे मास्टाइटिस होने के भी चांसेस होते हैं। अपने फार्म पे मैं एक रिकॉर्ड बता रहा हूं, अपने फार्म पे तकरीबन 8 से 10 महीना हो गए होंगे, ये चौथा महीना चल रहा है और 4-5 महीना पहले हमारे फार्म पे कोई मास्टाइटिस नहीं हुआ है। आप कोई भी गाय को देख लो, चाहे वो मेरी जितनी भी नई ब्रीड वाली आई है, ना तो उसमें थनैले का शिकायत हुआ है, ना कोई अभी तक बीमार पड़ रही है नई वाली। एक गाय बीमार है जिसके बारे में मैंने बताया है कि जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी हम लोग प्रॉपर उस पर वीडियो बनाएंगे। ब्रीडिंग हम लोग अच्छा कर लिए। दूसरा ये कि आज अपने फार्म पे जो भी अच्छे अच्छे बच्चे देख रहे हैं, ये सीमेन का कमाल है। ब्रीडिंग इसी को बोलते हैं, ब्रीडिंग करना बहुत ही जरूरी है। बिना ब्रीडिंग का डेयरी फार्मिंग हम सब नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं मन में कि अगर हम इतना अच्छा सीमेन लगाएंगे, यानी कि 5,000, 10,000, 2,000 का सीमेन लगाएंगे तो क्या वो गर्मी सह लेगी? भैया आज से जब ये डेयरी फार्म हम लोग बना रहे थे तो बहुत सारे लोग मजा लिए कि इतना खुले में है, ऐसा बनाया वैसा बनाया, नहीं चल पाएगा। इसी चीज को देखते हुए हमने किया था कि भाई आने वाले दिन में हमारे पास फार्म की गाय लगभग तकरीबन 40 लीटर एवरेज दूध पे लाना है, तो हम उस तरह से बनाएंगे फ्यूचर देख के। तो ये चीज का ध्यान रखें, यानी कि ब्रीडिंग करने के लिए आपको अच्छा सीमेन लगाने की जरूरत है, जो कि हमने बहुत सारे वीडियो में बनाया है। अब लास्ट में मैनेजमेंट पे आते हैं, जिसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं कि गर्मी में अपने पशुओं को कैसे रखें। हमारे फार्म पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है, ना तो गर्मी से ज्यादा दूध कम हुआ है, गर्मी से दूध कम नहीं हुआ। लैक्टेशन यील्ड बढ़ रहा है। लैक्टेशन यील्ड बढ़ने का मतलब यह है कि कोई गाय 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है, कोई 4 महीने की है, कोई 6 महीने की है, इस वजह से दूध कम होगा और गर्मी से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि अपने फार्म पे गायों को हम लोग उस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हमारे फार्म पे बिना लेबर का है, सिर्फ 1-2 लेबर हैं जो सिर्फ जितना आप कहेंगे उतना ही करते हैं। एक लेबर की जरूरत है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। अपने फार्म पे इस तरह से हमने मैनेज किया है, जैसे आप यहाँ पे देखो तो ड्रम में पानी भर देना, ये दिन में 2 से 3 बार भरते हैं गर्मियों के सीजन में। फोगर वाला सिस्टम जो है वो तकरीबन 10 मिनट चालू होता है, 10 मिनट बंद होता है, तो जिनको बैठ के भीगना है वो भीग कर आ जाती हैं, यहाँ बैठती हैं। ये बाउंड्री जो आप देख पा रहे हो तकरीबन 6 फीट के करीब करीब का बाउंड्री है, ये थोड़ा और कम होना चाहिए ताकि हवा जो आए वो हवा फार्म पे आए, ज्यादा जोर की हवा हो बाहर भी निकल जाए। इस तरह से फार्म भी बनाना बहुत जरूरी है। अपने फार्म पे मैनेज करने के लिए हमने ऐसा सुविधा नाद का बनाया कि कोई भी गाय आए और कोई भी गाय जो जिसको जाना है खाए, जिसको बैठना है बैठे। ये मैनेजमेंट में इन सब चीज को ध्यान रखना होता है। टाइम पे उसका दूध निकलना चाहिए, टाइम पे उसका उनका खाना मिलना चाहिए। गोबर, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता था ना भैया कि आपके फार्म पे बहुत गंदा होता है। इन चीजों को आप भूल जाओ। आप कभी भी ऐसे मन में कभी मत लाना कि गोबर से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। मैंने बहुत ज्यादा गोबर में अपनी गायों को रखा है और इससे ज्यादा अपने फार्म से ज्यादा कहीं दूसरे फार्म पे हमने गोबर में देखा है गायों को रखते हुए। तो गोबर से कभी समस्या नहीं आती है। अपने फार्म पे गोबर इस तरह से आप देखो तो यहाँ पे फेंका हुआ है, बहुत सारा गोबर है, उस पे जाके दिन में बैठती हैं, रात में बैठती हैं। गोबर से बहुत ज्यादा आरामदायक होता है। मैं अपने फार्म की बात करूं तो तकरीबन 1 साल से हम लोग हो ही गया होगा लगभग, जब स्प्रिंकलर जब से लगा हमने गायों को मसल के धुला नहीं है। लेकिन मेरी कोई एक गाय बताओ जिसमें मसलने की जरूरत है। आप मेरी बॉडी गायों का देख पा रहे हो कितनी शाइनिंग है। इसकी कारण क्या है आपको पता है? सबसे पहला कारण तो यह है कि उसको हम लोग अच्छा फीड दे रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि वो गोबर पे जाके बैठती है। गोबर पे जब वो गाय बैठेगी ना तो उसके बॉडी में कोई भी गोबर चिटकेगा नहीं। वो अगर चिटकता भी है तो अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी कि जो गाय गोबर पे बैठेगी, मट्टी पे बैठेगी, उसके बॉडी में मट्टी नहीं चिटकेगा, मट्टी नहीं रहेगा। और जो गाय मैट पे बैठेगी, जो गाय ईंट पे बैठेगी, उसके बॉडी में गोबर देखने के लिए मिलेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। और आगे के वीडियो में हमारे फार्म पे 3 लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे। भाई ने ट्रेनिंग का यहाँ पे सुविधा रखा है जिससे जो भाई सीख सके। तकरीबन 10-15 दिन से हैं वो लोग। आज लास्ट डे है तो चलिए उन लोगों से भी मिलवाता हूँ। आपका कोई सवाल हो मेरे फार्म के मुताबिक कि भाई डेयरी फार्मिंग करनी कैसी है, तो मैं समझता हूं कि हमारे यूट्यूब को जो लोग पुराने ज़माने से फॉलो करते आ रहे हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए इस लाइन में, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे जगह। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन कैसे लगाएं, कौन सा एंटीबायोटिक कब यूज़ करें, ये सब चीज़ें जो है वो सीखने की ज़रूरत है। खुद से AI करना आना चाहिए डेयरी फार्मिंग के लिए। तो इसलिए कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो उनसे मिलवाता हूँ और जानकारी लेते हैं कि क्या हमारे फार्म पे आने के बाद कितना संतुष्ट हुए, कितना सीख लिए। फार्म पे 3 लोग आए हुए हैं। मेरा नाम अबू अंसर है, मैं यूपी से आजमगढ़। बिहार से इमामगंज। मैं पटना मुजफ्फरपुर करे तब खाए। आपको राशन जो मिलाना है, बहुत सारे बड़े बड़े फार्म पे 24 घंटे का एक बार मिलाते हैं। गोलू एक ही बार मिलाकर डाल देते हैं उसके नाद में, वो 24 घंटा खाती है। और जो बहुत सारे ऐसे फार्म है जो 12 घंटे पे कंटिन्यू करते हैं, यानी दिन में 2 बार मिलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रीडिंग इसीलिए करना है कि इंप्रूवमेंट हर चीज में लाएगा। वो फैट में भी लाएगा, दूध भी बढ़ेगा, उसके लेग स्कोर अच्छे होंगे, दूध ज्यादा दिन तक करेगा। इसी चीज सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए नहीं, हर चीज के लिए हमको ब्रीडिंग करना है। अगर इस तरह का दिक्कत है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर लो। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मेरे से संपर्क कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके।
सबसे पहले मैं अंजर को देता हूँ गन और ये गन पास करके दिखाएंगे। तो हम अभी चेक करते हैं कि ये है कहाँ, यूट्रस बॉडी में किस रिंग के पास में है और सर्विक्स से कितना अंदर में है। ये अभी ट्राई करते हैं कि सही से पास हुआ या नहीं। तो इन्होंने जो पास किया है वो 3 रिंग जो है उसको पूरा क्रॉस कर गया, यानी यूट्रस बॉडी में इन्होंने गन को पूरी तरह से ये पास कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल आराम से जा रहा है, तो यानी कि ये पूरा 100% ये गन पास हो चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ये जो कर पा रहे हैं, ये 15 दिन का हमारा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास हमने जो लिया था ये इसमें पास हो रहा है। अब हमारा दूसरा बॉय जो है, अब हम उसको कुछ देंगे। अब हमारा ये गोलू है जो कि ये कुछ भी नहीं जानता था जब आया था, तो ना इसने जानवर रखा है ना कुछ भी है, इसको कुछ भी ऐसा कर सकते, इंटरेस्ट इससे नहीं है, लेकिन भाई के प्रेशर से ये आया सीखने के लिए। अब हम इससे देखना ये चाहेंगे कि ये हॉर्न पकड़ पाता है कि नहीं। तुम हॉर्न पकड़ो और मुझे दिखाना कि हॉर्न पकड़ लिया, ठीक है। सबसे पहले तुम बताओगे मुझे कि हॉर्न होता कहाँ पे है। आगे होता है सर्विक्स से आगे होता है, यूट्रस बॉडी के नीचे होता है। तो पकड़ लोगे, पकड़ कर दिखाओगे, तुम हाथ में लेकर रखना, मैं चेक करूंगा, ठीक है। लो माइक लगा लो, प्रेगनेंसी चेक कर लोगे। जैसे हॉर्न को आज समझ रहे हो उसी तरह क्या रहेगा, जब प्रेग्नेंट गाय रहेगी 3 महीने की चेक करोगे तो कितना बड़ा साइज होगा, फुटबॉल साइज का होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने 15 दिन में, जो कि कुछ नहीं जानते थे, इन्होंने इतना कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानकारी मिला आपको। अब डेयरी फार्म चला लोगे, फील्ड में भी काम मिलेगा, काम कर सकते हो, बिल्कुल।